नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीतिक बिसात की। राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो हर चाल जीतता है, बल्कि वो होता है जिसकी चाल समझते समझते सामने वाला अपनी तीनों चालें भूल जाए। शतरंज में घोड़ा सिर्फ 2.5 घर चलता है, लेकिन उसका असर कई घरों तक जाता है। और राजस्थान की राजनीति में इस समय एक ऐसा घोड़ा दौड़ रहा है जिसकी चाल चली है अशोक गहलोत ने, लेकिन असर पड़ रहा है सचिन पायलट पर, किरोड़ी लाल मीणा पर, भाजपा पर और शायद कांग्रेस हाईकमान पर भी। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ फेसबुक वाली जुबानी जंग है या फिर 2028 की सत्ता की बिसात पर चली गई पहली बड़ी चाल? राजनीति में कुछ नेता तलवार से लड़ते हैं, कुछ भाषणों से, कुछ सोशल मीडिया से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले से लड़ते कहीं और हैं और चोट कहीं और करते हैं। अशोक गहलोत को लोग यूं ही राजनीति का जादूगर नहीं कहते, क्योंकि उनकी राजनीति सीधी रेखा में नहीं चलती बल्कि गोल गोल घूमती है, और जब तक सामने वाले को समझ आए तब तक बाजी बदल चुकी होती है। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बदल रहा था। पहले हर जगह अशोक गहलोत का नाम होता था, लेकिन अब चर्चा का केंद्र बनते जा रहे थे सचिन पायलट। वो युवा नेता हैं, भीड़ जुटाने वाले नेता हैं, सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं और कांग्रेस के भविष्य के चेहरे के रूप में देखे जाने वाले थे। यानी ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की शतरंज के वजीर अब सचिन पायलट बनने जा रहे हैं और पुराना खिलाड़ी धीरे धीरे बिसात के किनारे बैठाया जा रहा है। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने शायद तय कर लिया था कि राजनीति में रिटायरमेंट उम्र से नहीं प्रासंगिकता से होता है, और उन्होंने वापस मैदान में उतरने का फैसला किया। फिर सबसे पहले निशाना साधा केंद्र पर, लेकिन असली संदेश दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व के लिए था। उन्होंने 2019, 20, 21, 22 सब याद दिलाना शुरू कर दिया। याद दिलाया कि कैसे उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई, कैसे सचिन पायलट अलग खड़े हो गए थे, कैसे कांग्रेस संकट में आई थी और कैसे आखिर में सरकार बची थी। मतलब बात भाजपा की हो रही थी, लेकिन संदेश कांग्रेस हाईकमान को दिया जा रहा था। जैसे कह रहे हो, देखिए आज भी मैं वही आदमी हूं जिसने आपकी सरकार बचाई थी, और साथ ही एक और संदेश जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कभी मेरे खिलाफ खड़ा था। अब राजनीति में याददाश्त भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। जो बातें सालों तक कोई याद नहीं करता, वही चुनाव नजदीक आते ही सबको याद आने लगती। वैसे ये भी राजनीति का मजेदार व्यंग है। जिस नेता पर विरोधी आरोप लगाते रहे कि उसने आधी जिंदगी दूसरों का राजनीतिक शिकार किया, आज वही नेता कह रहा है कि मेरा शिकार किया गया था। खैर, इस बयानबाजी का असर हुआ। कई दिनों तक मीडिया में चर्चा चली। राजस्थान की राजनीति का केंद्र फिर बदल गया और अचानक अशोक गहलोत फिर चर्चा के केंद्र में आ गए। यही राजनीति है। यहां कभी कभी मुद्दा जीतना जरूरी नहीं होता, चर्चा जीतनी जरूरी होती है। उधर डोटासरा भी सक्रिय हो गए। जाट वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच करौली में सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जो भीड़ जुटाई, उसने साफ संदेश दिया। उसने जैसे कह दिया, आप राजनीति के जादूगर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का वजीर अभी भी मैं ही हूं। भीड़, कार्यकर्ता, नारे, सबने यही बताया कि पायलट अभी खत्म नहीं हुए, और शायद यही अशोक गहलोत ने अगली चाल चली। अब जरा शतरंज की बिसात देखिए। इस बार उन्होंने सीधे सचिन पायलट पर हमला नहीं किया। उन्होंने एक नया मोहरा चुना, नाम किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल जी राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं, आंदोलनकारी छवि है, सड़क से लेकर सचिवालय तक सक्रिय रहते हैं, जहां शिकायत मिली वहां पहुंच जाते हैं। नकली खाद, नकली बीज, छापे, कार्रवाई, ऐसे लगने लगा है मानो पूरी सरकार से ज्यादा सक्रिय अकेले किरोड़ी लाल मीणा है। अब राजनीति में कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई तो होती नहीं है, उसके पीछे नाराज लोग होते हैं, व्यापारी नाराज, स्थानीय नेता नाराज, और उनके राजनीतिक रिश्तेदार भी परेशान। यही अशोक गहलोत ने मौका देख लिया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर हमला शुरू किया। फेसबुक पोस्ट, कटाक्ष, जवाब, फिर पलटवार, फिर जवाब का जवाब। देखते ही देखते दोनों के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। अब पहली नजर में लगेगा कि यह गहलोत बनाम किरोड़ी की लड़ाई है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यही राजनीति की शतरंज की शुरुआत होती है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कहां से आते हैं? पूर्वी राजस्थान से, और सचिन पायलट का राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र भी पूर्वी राजस्थान, दौसा। मीणा बहुल इलाका है, गुर्जर बहुल इलाका है, यानी वही इलाका जहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों की राजनीतिक जातीय समीकरणों पर टिकती है। अब सोचिए, जब अशोक गहलोत सीधे किरोड़ी लाल मीणा से भिड़ते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? किरोड़ी की। और किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? चर्चा।
हो सकता है सचिन पायलट का मूल गुजर वोट बैंक इससे प्रभावित ना हो, लेकिन हर चुनाव में जो 5 से 10% फ्लोटिंग वोट होता है, जो माहौल देखकर फैसला करता है, अगर उस वर्ग को लगे कि इलाके के सबसे बड़ा लड़ाका नेता किरोड़ी है, तो उसका राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा? यही शायद अशोक गहलोत की चाल है। चाल कहीं, असर कहीं, यानी घोड़ा 2.5 घर चला, लेकिन वार 6 घर दूर जाकर हुआ। और शायद संदेश भी यही था, सचिन मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हारे रास्ते बदल सकता हूं। यही वजह है कि लोग अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति तलवार की नहीं, भ्रम की राजनीति है। सामने वाले को देर से समझ आती है कि हमला कहां से हुआ है, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार अभी बाकी है, भाजपा। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भाजपा सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, सरकार भाजपा की है। लेकिन जब गहलोत और किरोड़ी की लड़ाई चल रही है, तो भाजपा का बड़ा नेता, संगठन या सरकार किसी को भी खुलकर किरोड़ी के बचाव में आते नहीं देखा गया। क्यों? यही सवाल पैदा होता है, क्या भाजपा उन्हें अकेला छोड़ रही है, या फिर जानबूझकर उन्हें स्वतंत्र नेता की छवि दे रही है? क्योंकि सच कहें तो किरोड़ी लाल मीणा की पहचान एक मंत्री से ज्यादा एक स्वतंत्र आंदोलनकारी नेता की है। अगर पार्टी बार बार उनके पीछे खड़ी दिखाई दे, तो उनकी वही स्वतंत्र छवि कमजोर हो सकती है। इसलिए संभव है संगठन भी चुप रहकर उन्हें और बड़ा बनने दे रहा हो। अगर ऐसा है तो यहां भी हार किसी की नहीं है। गहलोत चर्चा में है, किरोड़ी चर्चा में है, भाजपा को फायदा है और पायलट पर दबाव है। यानी राजनीति की असली शतरंज, जहां कभी कभी दोनों खिलाड़ी जीत जाते हैं और दर्शक सोचते रह जाते हैं, जीता कौन? अब जरा पूरी बिसात देखिए। भजनलाल शर्मा अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा अपना कद बढ़ा रहे हैं, अशोक गहलोत अपनी प्रासंगिकता वापिस ला रहे हैं, सचिन पायलट अपनी वजीरी बचाने में लगे हैं, डोटासरा जाट राजनीति मजबूत करने में लगे हैं, और जनता वो हमेशा की तरह शतरंज की बिसात के बाहर बैठी अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है। अभी खेल शुरू हुआ है। 2028 दूर जरूर है, लेकिन पहली चालें चल चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस शतरंज में आखिरी मात किसे मिलती है और राजा कौन बनता है। जय राजस्थान।